तो देखो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो एक्चुअली हमने प्रीवियस क्लासेस में देख ही लिया है, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रिकॉल करवा देती हूँ। हम अभी जो देखने वाले हैं वो ट्रिगोनोमेट्री के रिलेटेड कुछ देखने वाले हैं। तो देखो जैसे आपको पता ही होगा कि ट्रिगोनोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करते हैं, राइट। ये ए बी सी हो गया, तो ये राइट एंगल एट बी हो गया, ठीक है। तो ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री। अब देखो ये अगर हमारा एंगल है थीटा और मुझे उस पे से डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं, तो मैं कैसे लिखूंगी? तो देखो सबसे पहले अगर ये हमारा थीटा है तो ये हमारा हो गया बेस, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर पी और ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस एच, ठीक है। तो उस पे से अगर मुझे साइन थीटा इक्वल्स टू लिखना है, वैसे तो बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़े ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बता दूँ। तो देखो सबसे पहले अगर हमें लिखना हो साइन थीटा इक्वल्स टू, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? तो अगर ये हमारा थीटा है तो साइन थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी अपॉन एच, राइट। वैसे ही हमारा दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा। अगर हमें कॉस थीटा इक्वल्स टू लिखना है तो वो क्या लिखेंगे हम? ये अगर हमारा थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। वैसे ही हमारा तीसरा एंगल है टेन थीटा, ओके। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो ये हमारे बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, पर ज्यादातर ये साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का यूज होने वाला है, ठीक है। एक और चीज भी है, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो एक और चीज की भी जरूरत हमें पड़ने वाली है, जैसे ये ट्रेपेजियम है, राइट। तो ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दोनों साइड इक्वल होती है। क्या बोला मैंने? दोनों साइड इक्वल होती है, राइट। ये दोनों साइड उसकी इक्वल होती है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है ए बी सी डी हमारा ट्रेपेजियम है, राइट। और ए ई वो परपेंडिकुलर है, राइट। अब अगर इसके एरिया को हमें लिखना हो, ये ट्रेपेजियम जो आपको दिख रहा है, ये ट्रेपेजियम का एरिया हमें बताना हो तो हम क्या बताएंगे? तो देखो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही हुआ है। क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये जो साइड है वो हमारी क्या है? ए बी प्लस ये साइड हो गई हमारी सी डी इंटू परपेंडिकुलर यानी ए ई, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। देखो बेसिकली क्या होता है, इसका हम यूज करने वाले हैं, तो ध्यान से फॉर्मूला याद रखना। वैसे तो आपको याद ही होगा, पर फिर से मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करवा रही हूँ, ठीक है। 1/2 ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इंटू ए ई यानी इंटू ए ई। तो इसको टेक्निकली हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये क्या हो गई? ये दोनों ये ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या लिखेंगे हम? ये है, हमने ए ई को मल्टीप्लाई किया है, यानी ये क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो समझ में आया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ठीक है। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, जिसको हम यूज करने वाले हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखना आप ध्यान से, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत टफ है। कैसे करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये फिगर में हमें ये जो शेडेड रीजन है, राइट, वो रीजन का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ओके। फर्स्ट देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, राइट, वो हमें पता है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम,
ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमें फोकस करना है। क्या दिया हुआ है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये हमारा फिगर में ABCD ये हमारा क्या हो गया? ट्रेपेजियम। ठीक है, दूसरी क्या चीज दी हुई है? CBE इज अ सेक्टर विथ सेंटर C। मीन्स ये हमारा सेंटर C है। CBE इज अ सेक्टर, ये हमारा सेक्टर है, राइट? दिख रहा है आपको? सेक्टर जैसा ही शेप है, राइट? विथ सेंटर C। और चीज हमें दी हुई है कि ये AB और ये BC ये दोनों इक्वल है, राइट? ये AB और ये BC दोनों इक्वल है। ओके, मीन्स ये हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी चीज दी हुई है हमें ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। ये क्या हो गई? हमारी DE की लेंथ हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है, ये एंगल हमारा है 60 डिग्री। ओके, तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो अब आप क्लियरली फिगर पे से ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये अगर पूरा ट्रेपेजियम है, ठीक है, उसमें से अगर हम ये सेक्टर का एरिया निकाल दें तो हमें ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है हमारा? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। उसमें से क्या माइनस करेंगे? हम सब्सट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, अब आप देखो तो यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला हमने अभी देखा। क्या देखा था हमने? ठीक है, 1/2 ब्रैकेट में क्या था? सम ऑफ पैरेलल साइड, राइट? ये ट्रेपेजियम है, मीन्स AB और CD दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? AB प्लस CD। ठीक है, इनटू क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो आप देखो कि ये हमारी 2 पैरेलल साइड है, उसके बीच का डिस्टेंस यानी ये BL, राइट? ये हमारी डिस्टेंस है, राइट? BL। तो देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? BL, राइट? माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ये आसान है, ये हमें याद है। एरिया ऑफ सेक्टर यानी ये सेक्टर का एरिया, उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले सेक्टर पे फोकस करते हैं। ठीक है, सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है हमें? तो सबसे पहले थीटा, राइट? तो ये अगर हमारा सेक्टर है तो ये थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है। तो कितनी दी हुई है? 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पे हम रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब देखो अगर ये हमारा सेक्टर है, राइट? तो ये रेडियस और ये रेडियस, हमारी ये रेडियस ही हुई है, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने पहले ही बोला क्या दिया हुआ है कि ये और ये दोनों साइड इक्वल है। तो अगर ये हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है तो ये भी क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम रेडियस लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। देखो सेक्टर की सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, राइट? ये 7 के साथ ये 7 कैंसिल हो गया, तो इसको अब हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 11 यानी 11/3, राइट? तो यहाँ पे हम यानी 77/3, राइट? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 77/3। तो हमें ये एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया। ठीक है, अब हमें किस पे फोकस करना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे AB सबसे पहला है AB। तो AB क्या हो जाएगा? ये इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे ब्रैकेट में AB की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर, तो वो लिख दिया, प्लस CD यानी ये। अब ये CD कैसे निकालेंगे? हमारे पास टोटल CD की वैल्यू तो है ही नहीं, तो CD कैसे निकालेंगे? तो ये आसान है। देखो यहाँ की ये वैल्यू हमें दी हुई है, राइट? कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। और आप देखो तो ये सेक्टर में ये हमारी क्या हो गई? रेडियस, क्योंकि सेक्टर का सेंटर एक ही है, राइट? ये एक ही सर्कल पे दोनों है, तो एक ही सर्कल में 2 रेडियस सेम ही होती है। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो अब हमारे लिए ये निकालना आसान हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो CD इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं? ये CD इज इक्वल्स टू यहाँ से CE, राइट? यहाँ पे CE
प्लस क्या लिखेंगे, ईडी, राइट। और देखो सीई की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर प्लस ईडी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया, ये हमें जो सीडी मिल रहा है वो कितना हो गया 11 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें यहाँ पे सीडी की वैल्यू मिल गई, कितनी है 11 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 11 सेंटीमीटर, राइट। इनटू अब क्या फाइंड करना है, बी एल। अब आप देखो बी एल कहाँ पे है, ये हमारा बी एल है, राइट। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है हमको। अब देखो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट। ये थीटा की वैल्यू हमें पता है, तो हमें ये वैल्यू कैसे मिल सकती है, हमारे पास ये दोनों वैल्यू है, राइट। तो अगर हमें थीटा पता है तो डायरेक्टली हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, किस पे से, साइन थीटा पे से, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, क्या होगा साइन थीटा, अगर थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मैंने अभी आपको बताया था, राइट। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये बी एल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी एल अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी ये, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर, राइट। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बी एल अपॉन 7, तो इस पे से हमें साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, राइट, इज इक्वल्स टू बी एल अपॉन 7, तो इस पे से हमें क्या मिल जाएगा, बी एल जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी, राइट। तो इस पे से हम लिख सकते हैं कि बी एल इज इक्वल्स टू 7 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमें मिल गया बी एल, ओके। तो अब हमें सिर्फ ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, क्या मिल रहा है यहाँ पे 7 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें ये भी मिल गया, राइट। अब आप देखो कि हमारे पास ट्रेपेजियम के एरिया की भी सारी वैल्यू है और एरिया ऑफ सेक्टर की भी सारी वैल्यूज है, राइट। तो अब तो हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, इजी है ना, चलो करके देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2, 7 + 11 यानी 18 इंटू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7 √3 डिवाइडेड बाई 2, राइट। यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो देखो अब आप इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो, राइट। ये दोनों के सिंप्लीफिकेशन पे हमें जो आंसर मिलेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। किसका एरिया, ये जो हमारा रिक्वायर्ड शेडेड रीजन था उसका एरिया। तो बेसिकली हमने क्या किया है, बेसिकली हमने ये ट्रेपेजियम के एरिया में से ये जो सेक्टर का एरिया था, राइट, उसको सब्सट्रैक्ट ही किया है, ठीक है। और हमारे ट्रेपेजियम के एरिया को ढूंढने के लिए जो भी रिक्वायर्ड टर्म्स थी वो सिंपली हमने फाइंड की, राइट। उसमें हमने ट्रिगोनोमेट्री का यूज भी कर लिया और उस पे से हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लिया, राइट। और एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारे लिए बहुत ही आसान था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी फंडामेंटल टर्म इजी ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।